नमस्कार दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, समय रहते संभल जाओ, क्योंकि राहु के साथ मंगल, यह दोनों का प्रभाव अब आपकी पूरे परिवार के ऊपर कुछ इस प्रकार का प्रभाव दिखाई दे रहे हैं जिससे आपके परिवार की मौत आने वाली है। दोस्तों, राहु के साथ मंगल आपकी कुंडली की उस भाव में गोचर कर रहे हैं जहां से आपको चारों ओर से मुसीबत दिखाई देने वाले हैं। कुछ अजीब घटना आपके जीवन में होगी, परंतु यह समय कोई खुशखबरी भी आपका इंतजार कर रहे हैं। इस समय खुशी के साथ गम भी मिलेगा। अगर आप सावधानी से काम लेंगे तो यह समय हर समस्या का समाधान आप निकल सकते हैं, और सावधानी से काम नहीं लिया तो आपकी मौत भी हो सकती है। आपके परिवार के लिए, आपकी जिंदगी के लिए ये 24 घंटे इतना कुछ खास नहीं होने वाले हैं जितना आप सोच रहे हैं। वैसे तो आप बहुत कुछ सोच रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर हम बड़ी से बड़ी कामों को करेंगे, हर कामों में मेहनत करके अपने हर खुशियों को शामिल करेंगे। लेकिन इतना सब तभी हो पाएगा जब हमारे बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वैसे तो इस समय संकेत यही मिल रहा है कि राहु के साथ मंगल आपके लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, परंतु राहु और मंगल की बुरे प्रभाव से आपको कैसे बचाना है। राहु और मंगल जिस व्यक्ति के कुंडली में या फिर जिस जातक की कुंडली में बन जाते हैं तो ऐसे इंसानों को अपना जिंदगी से हाथ धोना भी पड़ सकता है। ऐसे इंसानों को जीवन में कई कष्ट झेलनी पड़ती है। राहु के साथ मंगल की दुष्ट प्रभाव इंसानों को आर्थिक रूप से गिरा देते हैं, और ऐसा ही आपके साथ हो रही है। आपकी जो भी ख्वाहिश थी, आपकी जो भी कामना थी, उसके लिए आप जितना सोच रहे हैं उतना कर रहे हैं, मेहनत उसके लिए उतना कर रहे हैं, लेकिन उनके हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो फलों की प्राप्ति नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आखिर आपके साथ ऐसा क्यों होते हैं। इंसानों की मेहनत इंसानों की जिंदगी बदल देती है, और बहुत सारे लोग अपने मेहनत से, कड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल लिए। जो इंसान गरीब थे वह इंसान आज हमसे भी अधिक खुश हैं। परंतु मैं इतना ज्यादा परेशानी में क्यों हूं? हमारे जीवन में इतना ज्यादा परेशानी क्यों आते जाते रहते हैं? हमें कब तक आखिर जीवन में शांति अनुभव होगी? कब तक हम सुखी संपन्न जीवन व्यतीत कर पाएंगे? और कब तक हमारा हर सपना साकार होंगे? कब तक हमारे मेहनत द्वारा हमें शुभ फल मिलेंगे? तो दोस्तों, इसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। जो अब तक आपको परेशानी के ऊपर परेशानी झेलनी पड़ रही है और जो आपको प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके हिसाब से सफलता आपको नहीं मिल रहे हैं, तो उसका कारण कुछ और ही है। आप सोच रहे हैं कि किसी का नजर हमारे जीवन पर है, या फिर हमारा भाग्य ही खराब है, हमारे किस्मत ही खराब है, हमारे किस्मत में हर वह चीज लिखा ही नहीं है जिसके लिए हम मर रहे हैं। लेकिन यह आपकी गलत सोच है। कमल ऐसा नहीं करते हैं कि किसी के नसीब में कुछ लिखते ही नहीं है। भगवान हर किसी से प्रेम करते हैं, और भगवान किसी को जन्म देने से पहले उनकी भाग्य और नसीब में कुछ ना कुछ जरूर लिखते हैं। किसी को खाली इस पृथ्वी पर भगवान नहीं भेजते हैं, और आपके लिए भी कुछ ना कुछ भेजा है। लेकिन कभी कभी आप लापरवाही में आकर उन चीजों को बिगाड़ लेते हैं। फिर कभी कभी ग्रहों की बदलती कर आपके ऊपर इतना असर डालते हैं कि वह आपके बने बने काम को बिगाड़ देते हैं। और अक्सर इस राशि वाले जातक राहु की साथ मंगल दोष से परेशान रहते हैं, तो इसकी आपको समाधान निकालना बहुत ही जरूरी है। और आपकी राशि वाले जातकों के अंदर सबसे अधिक लापरवाही छुपा हुआ होता है। आप बहुत ज्यादा लापरवाही करते हैं, साथ ही साथ आप अक्सर एक दूसरे के बातों में इतना घुल मिल जाते हैं जितना कि आप ईश्वर से नहीं घुल मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी इंसानों से घुल मिलकर रहते हैं, हर किसी को खुशियां देते हैं। लेकिन यही आदतें एक दिन आपको बहुत बड़ा दर्द देकर जाता है।
क्योंकि जिस व्यक्ति से आप उम्मीद रखते हैं और जिनको आप मदद करते हैं, अपना चाहते हैं, वही इंसान एक दिन आपको धोखे का शिकार बना देते हैं। इस कलयुग का नियम है कि किसी पर अगर भरोसा कर रहे हैं तो वह इंसान हमेशा के लिए, वह आपके लिए अच्छे नहीं बने रहेंगे। इसलिए आजकल बुद्धिमान बनना बहुत ही जरूरी है। आजकल लोगों की सेवा और उनके लिए समय बर्बाद से अच्छा यही है कि आप खुद अपने बारे में सोच और खुद अपने लिए मेहनत करें, क्योंकि आज तक लोगों के लिए आप जितना समय बर्बाद किया उनसे आपको कुछ नहीं मिला। अगर यही समय अब भगवान की पूजा आराधना में दे देता तो आज आपका जीवन की पास आप पलट गई होती, क्योंकि भगवान कभी किसी को निराश नहीं होने देती। भगवान कभी किसी भक्तों को खाली हाथ अपने दर से नहीं जाने देते हैं और कभी कभी भगवान इंसानों की गलती को माफ भी करते हैं। उनके दिल इतना नॉर्मल है कि इंसानों की कभी छोटी बड़ी गलतियों को माफ भी कर देते हैं। पर कुछ लोग उनकी अहमियत को नहीं समझ पाती और बार बार अपने जीवन में एक ही गलती करते हैं। और वह गलती क्या है देखिए, जैसे कि जिन्होंने हमको बार बार धोखा दे रहे हैं, चाहे अपने हो या फिर पर आया क्यों ना हो, ऐसे इंसान हमारे लिए खतरनाक होते हैं और हमें इन्हें पहचान भी लेते हैं। जिनसे एक बार हमें धोखे मिल जाता है, ऐसे इंसानों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप फिर भी ऐसे इंसानों से जुड़ी हुई रहती हैं, उनकी बातों पर आते हैं, इनके साथ में रहते हैं, उनसे बातें करते हैं। आप यह नहीं जानते हैं कि इंसान हमारे लिए थोड़ा वक्त के लिए अपने बन जाते हैं, पर फिर वही इंसान पराया भी बहुत जल्द बन जाते हैं। जिन लोगों से आपको धोखा मिलती है, वे लोगों से आप कुछ देर के लिए दूरियां रखते हैं, लेकिन फिर बाद में जब वह आपके सामने आती है और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, तो फिर आप ऐसे इंसानों की चक्कर में फंस जाते हैं, ऐसे इंसानों की बातों में आकर पिघल जाते हैं। और यही एक गलत आदत आपके अंदर पाया जाता है, जो कि हमेशा हर इंसानों से धोखा मिल रहा है। इस आदत को आपको सुधारना है कि आज के बाद चाहे इंसान हमारे सामने कितने भी हमारे सामने अपनी बनने का दिखावा करें, और इंसानों के ऊपर फिर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इंसानों की बातों में या फिर उनके लालच में कभी भी कहीं जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो इंसान जितना हमें लालच देता है, वह इंसान हमारे लिए उतना ही खतरनाक होते हैं। अब खतरों की घंटी बजती हुई दिखाई दे रही है और हमें यही संकेत मिल रहा है कि इस समय हर ऐसे इंसानों से बचकर रहे जोक्स हमारे दिल के करीब है, जो हमारे संबंध में रहता है। धोखा देने वाले उसके बगैर कोई हो नहीं सकता। जीवन में अगर दोस्तों आपका कोई बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं या फिर सफलता मिलते मिलते हाथ से फिसलते जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सामने वाली जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं, वह आपकी खुशी देखकर सहन नहीं कर पा रहे हैं। और अक्सर हमारे खास जो मित्र होते हैं, जो हमारे पड़ोस में होते हैं, जो हमें अच्छी तरह से जानते हैं, वही हमारी खुशियों पर नजर लगाते हैं। और कुछ लोगों की आदत इतना खराब होते हैं कि आमने सामने जब आपको परेशान नहीं कर पाते हैं, तो आपके खिलाफ कुछ क्रियाएं करवा देते हैं, जिससे आपके ऊपर उसका उल्टा प्रभाव पड़ने लगती है। कुछ क्रियाएं ऐसे होते हैं जो गुप्त तरीके से हमारे नाम से किया जाता है, हमारे परिवार के नाम से किया जाता है, हमारे घर के ऊपर किया जाता है, जिससे हमारी खुशियां भंग होती चली जाती हैं। और ऐसा ही आपके अपने लोगों ने आपके खिलाफ किया है। अब आपके दोस्तों, जीवन में भूखे प्यासे रह लेना, लेकिन किसी अपनों के भरोसे मत बैठना। अपनों की भरोसे मत रहे, क्योंकि जितना हम अपनों से लाभ उठा नहीं पाते हैं, जितना हमारे अपने लोग हमें मदद नहीं करते हैं, उतना ज्यादा हमसे वहां ले लेते हैं। यूं कहा जाए, यह आपका फायदा हर वक्त उठते रहते हैं। तो आपको क्या करना है? इस दुनिया को समझना है, लोगों की भावनाओं को समझना है और किसी औरों पर भरोसा करने की बजाय खुद अपने पैर पर खड़े रहने की साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान तो देती है लेकिन साथ नहीं देती। इस तरह अपने लोग साथ होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन साथ लेकर आगे नहीं बढ़ते हैं।
अगर खुद पर विश्वास रखोगी तो यह आपकी ताकत बन जाएगी और दूसरों पर भरोसा रखेंगे तो यह आपकी कमजोरी बन जाएगी। इसका सीधा अर्थ है, इस दुनिया में लोग जिस तरह दिखावा सामने से करेंगे कि लगेगा कि यह मेरा अपना है, पर आया बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसा असल में लोग सामने करते हैं वैसे कोई नहीं होता। इसलिए हमने कहा है कि दुनिया ज्ञान तो देगी लेकिन साथ कोई नहीं देखी जीवन में। दोस्तों, आज की बात, संघर्ष इतना करो कि भगवान भी आपको खुश करने के लिए मजबूर हो जाए, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए, जिससे अब भगवान आपकी परेशानी, आपकी मजबूरी देखकर खुशी देने पर मजबूर हो जाए। दोस्तों देखिए, हर इंसानों की तरह तरह की इच्छा होती है। सबसे डिमांड आजकल इंसानों की पैसा बन चुका है। हर इंसानों के अंदर यह इच्छा होती है कि हमारे पास पैसों की कमी ना होता, हमारे पास उतना कम से कम पैसा होता जिससे हमारा परिवार शांति से जी सके। हमारे परिवार में पैसों के कारण कोई परेशानी ना हो, पैसों के कारण कोई किल्लत ना हो, और पैसों के कारण जो समस्या है वह हमारे घर में ना हो। हमारे घर में एक अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बांग्ला हो और हमारे परिवार की माहौल शांति हो। हर कोई यह चाहत रखते हैं और बहुत लोग व्यापार बिजनेस की चाहत रखते हैं। लेकिन इंसानों की यह सब ख्वाहिश तभी पूरी होते हैं जब इंसान अपनी देरी से आगे बढ़ते हैं, मेहनत से आगे बढ़ते हैं और अपने यह दो आदत को हमेशा दूर रखते हैं। तो दोस्तों, आखिर कौन सी ऐसी आदत आपकी है जिससे आपकी परेशानी दूर नहीं हो रहे हैं? देखिए, इंसानों की सबसे बड़ा आदत होते हैं उनकी आलस। जो इंसान दोस्तों आज की काम को कल पर टालने लगते हैं, जो इंसान अपने हर कामों में आलस दिखाने लगते हैं, वह हर कामों में असफल होते जाते हैं। वह कोई काम अपने मेहनत से पूर्ण नहीं कर पाते हैं क्योंकि वह मेहनत करना ही नहीं चाहते हैं। तो आपको किसी भी कामों में आजकल आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस एक ऐसा चीज है जो इंसानों की बने बने काम को बिगाड़ देते हैं और इंसानों को मुसीबत की खाई में धकेल देते हैं। इंसानों को दोस्तों अपने जीवन में कभी चुपचाप बैठना नहीं चाहिए और कभी भगवान की भरोसे भी नहीं बैठना चाहिए। कभी कभी इंसान आते हैं और प्रयास ही क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ भगवान से उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि भगवान हमें एक दिन समय आने पर हमारी पुकार सुनेंगे, हमारी जरूर की चीज सभी हमें प्रदान करें। पर भगवान दोस्तों उन्हीं को साथ देते हैं जो अपने जीवन में लेने के लिए संघर्ष करते हैं, लेने के लिए तात्पर्य रहते हैं, और जो प्रयास ही नहीं करते हैं भगवान उसे कभी नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान यही चाहते हैं कि वह लेने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं। जिसको लेना होता है वह खुद मेहनत करते हैं। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात हम आप सभी को बता दें कि अब जीवन में एक छोटी बड़ी जो परेशानियां आपके जीवन में दिख रही हैं, जिससे कभी कभी आपके मन कामों में नहीं लग रहे हैं, कभी कभी कामों में मां लगती है, तो कभी कभी आपका मन इधर उधर भटक जाता है, तो इसका असर आपकी जीवन में राहु और मंगल का प्रभाव से हो रहे हैं। हम बहुत दिन से देखते आ रहे हैं कि आप जीवन में मेहनत करने के बारे में सोचते हैं, फिर समय आने पर आप चुपचाप बैठ जाते हैं। आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मन मुताबिक अभी तक कुछ नहीं हो पा रहे हैं। आखिर क्यों? तो दोस्तों मैं इसका भी जानकारी दूंगा। देखिए, हमेशा आपके जीवन में आपकी कुंडली पर राहु और मंगल का संया बना हुआ है। इसका प्रभाव आपके ऊपर असर कर रहे हैं। कई महीनों से एवं कई सालों से राहु और मंगल के दुष्ट प्रभाव आपके ऊपर चल रही है। जब तक राहु और मंगल को आप शांत नहीं करेंगे, तब तक जीवन में कठिनाई का दौर समाप्त नहीं होगा और जीवन में तमाम मुसीबत से आपको गुजरना पड़ेगा। तो उसका भी समाधान में इस वीडियो में बताऊंगा। राहु और मंगल की दुष्ट प्रभाव से आपको कैसे बचना है, तो यह उपाय आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दें
कि कब से मंगल और राहु तो उसके कारण आप परेशान हैं, और राहुल मंगल की युति कुंडली पर होने से इंसानों की जिंदगी में क्या विशेष घटनाएं होती हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हथियार, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अग्नि, विद्युत आदि का कारक ग्रह माना गया है। वहीं राहु ग्रह को आकस्मिकता, आकस्मिक घटनाएं, शत्रु, षड्यंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, तामसिकता, बुरे विचार, छल और बुरी आदतों का कारक ग्रह माना गया है। फलित ज्योतिष में मंगल और राहु के योग को बहुत नकारात्मक और उठापटक कराने वाला योग माना गया है। मंगल और राहु स्वतंत्र रूप से अलग अलग इतने नकारात्मक नहीं होते, पर जब मंगल और राहु का योग होता है तो इससे मंगल और राहु की नकारात्मक प्रचंडता बहुत बढ़ जाती है, जिस कारण यह योग विध्वंसकारी प्रभाव दिखाता है। मंगल राहु का योग प्राकृतिक और सामाजिक उठापटक की स्थिति तो बनाता ही है, पर व्यक्तिगत रूप से भी मंगल राहु का योग नकारात्मक परिणाम देने वाला ही होता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक साथ हो, अर्थात कुंडली में मंगल राहु का योग हो, तो सर्वप्रथम तो कुंडली के जिस भाव में यह योग बन रहा हो उस भाव को पीड़ित करता है और उस भाव से नियंत्रित होने वाले घटकों में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। आइए समझते हैं। 8 कुंडली के प्रथम भाव में मंगल राहु का योग बनता है, तो ऐसी स्थिति में सेहत पक्ष की ओर से हमेशा कोई न कोई समस्या बनी रहती है। 2 कुंडली के दूसरे भाव में मंगल राहु का योग होने पर आर्थिक संघर्ष और घर के सुख में कमी होती है। कुंडली के तीसरे भाव में मंगल राहु का योग बहन भाई की हानि या बहन भाई को कष्ट देता है। 4 कुंडली के चौथे भाव में मंगल राहु का योग माता के सुख में कमी या माता को कष्ट, जमीन जायदाद की हानि देता है। कुंडली के 5वें भाव में मंगल राहु का योग शिक्षा और संतान पक्ष को बाधित करता है। 6 कुंडली के 6ठ भाव में मंगल राहु की युति से रोग, शत्रु की बढ़ोतरी, नशा आदि का सेवन कर शरीर को हानि पहुंचाता है। 7 कुंडली के 7वें भाव में मंगल युति होने के कारण जीवन साथी से अनबन, दाम्पत्य सुख से वंचित होना एवं किसी अन्य स्त्री या पुरुष से संबंध हो जाता है। 8 कुंडली के 8वें भाव में मंगल राहु की युति होने कारण आकस्मिक दुर्घटना से चोट या मृत्यु तक संभव हो जाती है। 9 कुंडली के 9वें भाव में मंगल राहु होने पर विदेश यात्रा, धर्म यात्रा, धर्मी बनता है लेकिन कष्ट भी मिलता है। 10 कुंडली के 10वें भाव में मंगल राहु होने पर पिता से बेर या पिता को रोग स्थान हानि देता है। 11 कुंडली के 11वें भाव में मंगल राहु होने पर आपराधिक कारणों से धन प्राप्त करता है और थाना अदालत आना जाना बना रहता है। 12 कुंडली के 12वें भाव में मंगल राहु होने के कारण धन का व्यय, व्यसन, नशे का आदि बनता है, कारावास तक करवाता है। कुंडली में मंगल राहु का योग होने से व्यक्ति का क्रोध विध्वंसकारी होता है। सामान्य रूप से तो प्रत्येक व्यक्ति को क्रोध आता है, पर कुंडली में राहु मंगल का योग होने पर व्यक्ति का क्रोध बहुत प्रचंड स्थिति में होता है और व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाता और बहुत बार क्रोध में बड़े गलत कदम उठा बैठता है। कुंडली में मंगल राहु का योग होने पर जीवन में दुर्घटनाओं की अधिकता होती है और कई बार दुर्घटना या एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। कुंडली में मंगल राहु का योग होने पर व्यक्ति को वाहन चलाने में भी सावधानी बरतनी चाहिए। कुंडली में मंगल राहु का योग होने पर व्यक्ति को शत्रु और विरोधियों की ओर से भी बहुत समस्याएं रहती हैं और जीवन में वाद विवाद तथा झगड़ों की अधिकता होती है। कुंडली में मंगल राहु का योग बद्धे भाई के सुख में कमी या वैचारिक मतभेद उत्पन्न करता है और मंगल राहु के योग के नकारात्मक परिणाम के कारण ही
व्यक्ति को जीवन में कर्ज की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। साथ ही यदि स्त्री जातक की कुंडली में मंगल राहु का योग हो तो वैवाहिक जीवन को बिगड़ता है। स्त्री की कुंडली में मंगल पति और मांगल्य का प्रतिनिधि ग्रह होता है और राहु से पीड़ित होने के कारण ऐसे में पति सुख में कमी या वैवाहिक जीवन में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। जिन लोगों की कुंडली में मंगल राहु का योग होता है उन्हें अक्सर जमीन जायदाद से जुड़ी समस्याएं भी परेशान करती हैं। इसके अलावा मंगल राहु का योग हाई बीपी, मांसपेशियों की समस्या, एसिडिटी, अग्नि और विद्युत दुर्घटना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न करता है। तो यहां हमने देखा कि मंगल और राहु का योग किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। आप कुछ लाभकारी उपाय देंगे। 1. AUM अंग अंगारकाय नमः का नियमित जाप करें। 2. हनुमान चालीसा का पाठ करें। 3. प्रत्येक शनिवार को साबुत उड़द का दान करें। 4. प्रत्येक मंगलवार को गाय को गुद्द खिलाएं। 5. प्रतिदिन मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक लगाएं। तो चलिए अब वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं आने वाले आपके 24 घंटे की महत्वपूर्ण राशिफल से आने वाले 24 घंटे में आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या नुकसान होगा, क्या बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का दिन आपके लिए इनकम में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके कामों को लेकर मेहनत अधिक रहेगी। आपके पुराने किए गए निवेश से अच्छा लाभ मिलेगा जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देगा। संतान आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेगी। आप अपने कामकाज को लेकर अपने पिताजी से विचार विमर्श कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों में बंटवारे को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आप किसी नए घर की खरीदारी के बारे में भी सोच विचार करेंगे। अच्छा रहने वाला है। आपकी निर्णय लेने की क्षमता बेहतर रहेगी। विद्यार्थी यदि किसी कोर्स में दाखिला लेने की सोच रहे हैं तो वह ले सकते हैं। आपको जीवन साथी का सहयोग भरपूर मात्रा में मिलेगा। आपके लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। मौसम का विपरीत प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। आपको किसी दूर रह रहे परिजन की याद सता सकती है। बिजनेस में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए वाद विवाद से दूर रहने के लिए रहेगा। आपके खर्चों को लेकर आपका मन परेशान रहेगा। धर्म कर्म के कार्यों के प्रति आपकी काफी रुचि रहेगी। संतान से यदि आप खुशखबरी का कोई इंतजार कर रहे थे तो वह आपको मिल सकती है। भगवान की भक्ति में आपका खूब मन लगेगा। आप गरीबों की सेवा में भी अपने धन का कुछ हिस्सा लगाएंगे। आपको किसी विरोधी की बातों में आने से बचना होगा। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलेंगे तो बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपके मन में किसी नए काम को करने की इच्छा जागृति हो सकती है। आप भोग विलास की चीजों की खरीदारी करेंगे। आपकी कुछ नई कोशिशें रंग लाएगी। नए कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी। आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना होगा। माता पिता आपसे किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। आप अपने कामों में जल्दबाजी ना करें। आज का दिन आपके लिए किसी नई संपत्ति की खरीदारी के लिए रहेगा। आपकी रुपए पैसे के मामले में ससुराल पक्ष के कोई व्यक्ति भी मदद कर सकता है। आपको अपने पिताजी से काम को लेकर बातचीत करनी होगी। आपको अपने वाणी व व्यवहार पर संयम रखना होगा। आपकी किसी नई चीज को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती है। सिंगल लोगों के अपने साथी से मुलाकात हो सकती है। आप कार्य क्षेत्र में अपने अनुभव को लोगों से शेयर करेंगे। आज का दिन आपके लिए मन मुताबिक परिणाम देने वाला रहेगा। आपको अपने मन की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में कोई लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आप किसी बात पर पुराने गिले शिकवे न उखाड़े। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई लिखाई में आ रही बाधाओं को लेकर अपने सीनियरों से बातचीत करेंगे। यदि आपने किसी काम को पूरा करने का सोचा था तो वह आप अवश्य पूरा करेंगे। आप अपने शौक मौज या दिखावे के चक्कर में
काफी धन व्यय ना करें। आज का दिन आपके लिए परोपकार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए रहेगा। यदि आप किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें आपको जीत अवश्य मिलेगी। सामाजिक कार्यक्रमों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। यदि आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वह आप आसानी से कर सकते हैं। भाई बहनों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपको भविष्य में किसी निर्णय से अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आज का दिन आपके लिए चिंताओं से दूर रहने के लिए रहेगा। आप भावनाओं में बहकर कोई निर्णय ले सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं से आप खिलवाड़ बिल्कुल न करें। आपको अपने करियर को चमकाने के लिए कोई अवसर हाथ लग सकता है। आपको बड़ों की बातों को ध्यान से सुनना होगा। आपको कोई जिम्मेदारी मिल सकती है। परिवार में यदि कोई सदस्य विवाह योग्य है तो उनके लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। आज का दिन आपके लिए सोच समझकर कामों को करने के लिए रहेगा, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दें। अत्यधिक तला भुना भोजन आपको समस्या दे सकता है। धर्म कर्म के कार्यों में आपका काफी रुचि रहेगी। परोपकार की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको अपनी संतान से किए हुए वादे को पूरा करना होगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देना होगा। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से खुशी होगी। पार्टनरशिप में आप कोई काम न करें, नहीं तो उसमें आपको धोखा मिलने की संभावना है। आपके मन में कुछ उथल पुथल रहने से आप भगवान की भक्ति में काफी ध्यान लगाएंगे। पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर तो उठाएंगी, लेकिन आप उन्हें मिल बैठकर दूर करने की कोशिश में कामयाब रहेंगे। धन को लेकर आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना होगा। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आपको व्यापार में अच्छा लाभ मिलने से खुशी होगी। पार्टनरशिप में आप कोई काम ना करें, नहीं तो उसमें आपको धोखा मिलने की संभावना है। आपके मन में कुछ उथल पुथल रहने से आप भगवान की भक्ति में काफी ध्यान लगाएंगे। पारिवारिक समस्याएं फिर से सिर तो उठाएंगी, लेकिन आप उन्हें मिल बैठकर दूर करने की कोशिश में कामयाब